बिहार में क्या कुछ चल रहा है सरकार के भीतर, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जहां एक साथ सरकार चला रहे हैं ये चार दल, वहीं चारों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं दिख रहा है। सदन की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, अक्सर बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के सरकार असमंजस में है, सरकार स्थिर नहीं है। इन बातों पर अक्सर अटकलें लगने लगती हैं और कहा यह जाने लगता है कि सरकार गिर जाएगी। हाल फिलहाल में जिस तरह की बातें सामने आई हैं और ख़ास करके एनडीए में भाजपा और मुकेश सहनी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि कभी भी सरकार का इतिश्री हो सकता है। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट जो कि वीआईपी की थी और वहाँ से मुसाफिर पासवान जीते थे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने की बात कही और कहा कि ये सीट हमारी थी, इसलिए हम उस सीट को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुकेश सहनी इस पर बोल चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तल्ख बयान इस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने दिया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि बोचहा सीट जीतकर मृतक विधायक मुसाफिर पासवान के सपनों को साकार करना है हमें। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि उन्होंने पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी के संघर्ष को लेकर के मुसाफिर पासवान काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी हमारी राय से सहमत हैं और अन्य लोग भी इस बात से सहमत होंगे। भारतीय जनता पार्टी के चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारे साथ समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत हमें जो सीटें मिली थी वो हमारी सीटें हैं। बात इससे और आगे बढ़ गई। मुकेश सहनी ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तरीके से एक इशारा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा इशारा था। मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सामने से टक्कर देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सीधे तौर पे ऑफर दे दिया है राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को 2.5 साल का ऑफर दे दिया है और कहा है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें इसी तरह का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, अपने रवैये को बदलना होगा और 2.5 साल के ऑफर के साथ मुख्यमंत्री का फॉर्मूला बन सकता है। मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी अकेले सरकार बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ये करके वो देख चुके हैं। अब इस बात की सुगबुगाहट बढ़ गई है और साफ तरीके से जिस तरह से मुकेश सहनी ने कहा है, ऑफ़र दे दिया है, उस ऑफ़र को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्या इस ऑफ़र के पीछे कोई और रणनीति है और कौन कौन इसके पीछे है, ये भी बात कहीं ना कहीं अब चर्चा में आ गई है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध ने कहा कि तेजस्वी यादव को ऑफर से कोई लेना देना नहीं है, पहले उन्हें भाजपा से नाता तोड़ना होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हलचल और सुगबुगाहट दोनों बढ़ गई है। आपको बता दें कि इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की रणनीति हो, क्योंकि नीतीश कुमार भी लगातार अब दूसरी तैयारियों में जुट गए हैं। अब इस पूरे मामले को देख करके कहा जाता है कि राजनीति में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लगातार कई झटकों पे झटका है। देखने वाली बात ये होगी कि बोचहा सीट के लिए उम्मीदवार का एनडीए कब घोषणा करती है। क्या मुकेश सहनी को इस सारे दबाव के बावजूद सीट छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से ऑफ़र मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में हलचल बढ़ गई है, सुगबुगाहट बढ़ गई है, उसे देख करके लगता है कि ये कुछ अलग तरह की रणनीति बनाई जा रही है, जिसको बहुत जल्दी देखा जा सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।